शहबाज साहब झूठ बोल बोलकर एक झूठा मैंडेट लेकर दुनिया के बैनुल अक़वामी फोरम पर जाकर सच बोल दिया उन्होंने। और शहबाज साहब ने जो सच बोला है, ये सच सारे पाकिस्तानियों के कॉस्ट करेगा और ये बहुत खौफनाक किस्म का सच बोला है। शहबाज साहब बैठे हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जब इस तरह कोई जाते हैं कोई किसी मुल्क का भी कोई सरबरा, तो वो एक क्योंकि इन्वेस्टमेंट मांग रहा होता है, वो एक बड़ी एग्जैजरेटेड रोजी पिक्चर देता है। ये वहां जाके इन्होंने अपना वो कमीज उठा के अपना पेट दिखाना शुरू कर दिया कि जी ये देख लें, टक देख लें कितने लगे हुए हैं, हम तो छलनी हुए हुए हैं। तो वाकई उसका असर है। इसके बाद कौन इन्वेस्टमेंट लेके आएगा? दुनिया उनको सुन रही है, सरमायाकार उनको सुन रहे हैं। अब वो सरमायाकारी यहाँ पे लाना चाहते हैं या सरमायाकारों को डराना चाहते हैं? सब कुछ बता दिया, यानी हमारे चड्डी बुनियान उन्होंने उतार कर दिखाया, ये हमारी औकात है जी। बिल्कुल बर्बादी है, तबाही निकली हुई है, रोटी खाने को वहां पर नहीं है, बिल्कुल हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे इदारे बर्बाद हो गए, मजबूरी है। ये शहबाज साहब ये क्या कर बैठे। इससे पहले आपने सुना था कि कुल्हाड़ी उठाकर अपने पांव पर मार देना, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने खुद जाकर देखते हुए बॉम्ब को जाकर लात मार दी है, खुद जाकर लात मारी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि मईशत का दुनिया का सबसे बड़ा फोरम, दुनिया भर का इन्वेस्टर उनके सामने बैठा हुआ है और वो देख रहे हैं कि शहबाज साहब यानी एक मुल्क का वज़ीर आज़म हमें क्या ऑफर करेगा और हम इन्वेस्ट करें, यानी वहां पर जाकर पैसा डालें, पैसा फेंकें ताकि लोग रोटी खाएं, लोगों की जिंदगी बेहतर हो। दुनिया भर के लीडर वहां पर मौजूद थे और उनका सिर्फ एक ही मुद्दा था कि जनाब हम ये करेंगे, हम इन्वेस्टर को ये फैसिलिटीज देंगे, आए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। लेकिन शहबाज साहब ने दोनों उंगलियां ऐसे की, उन्हें क्रॉस किया। इस तरह क्रॉस करने के बाद शहबाज साहब शुरू हुए, उन्होंने कहा जनाब सच्ची बात यह है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये 3 दफा अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा कि जनाब सच्ची बात यह कि मेरे मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, वहां पर दिवालिया निकला हुआ है, पावर सेक्टर के अंदर इतनी बड़ी चोरी है, इतनी बड़ी चोरी है कि तबाही निकली हुई है। ये लोग कुंडियां डालते हैं, कुंडियां डाल कर जनाब ये बिजली चोरी करते हैं, ये गैस चोरी करते हैं, बिल्कुल तबाही, पावर सेक्टर बिल्कुल तबाही। यानी इतने भारी भरकम अल्फाज थे कि वो अगर गूगल करें तो गूगल भी एक टाइम पे हैरान होती है कि इतनी तबाही कहां पर निकली हुई है, इतनी खौफनाक किस्म की तबाही वाले अल्फाज। उसके बाद वो आते हैं, वो कहते हैं खौफनाक किस्म का मेरे मुल्क के अंदर एलिटिज्म है, एलिट कल्चर है, और जो रेवेन्यू है यानी जो टैक्स हमने इकट्ठा करना है, मैं सच बताता हूं अगेन, उन्होंने कहा आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बेड़ा गर्क है मेरे मुल्क का। मैं सुन रहा था और सर धुन रहा था, क्योंकि बुनियादी तौर पे एक बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी फ़ोरम पे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म उन लोगों को जो सामने बैठे हैं उनमें से कई लोग सरमायाकार भी हैं। हो सकता है कोई सोच रहा हो कि हम पाकिस्तान में जाके सरमायाकारी करें। उनको ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चोरी बिजली की ज़ोरों पे है और बहुत बुरा हाल है पावर सेक्टर का। साथ में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में अशराफिया जो हुक्मरान तबका है वो उन लोगों को मुराद देता है जो डिज़र्व नहीं करते, जो इसके मुस्तहिक नहीं होते, यानी गरीब लोगों से छीन के अमीर लोगों के हवाले किए जा रहे हैं वसाइल और मुराद। अपनी दानिश में वज़ीर आज़म ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, अपनी तरफ से वो सच साबित हो, ख़ुद को सच्ची बात कर रहे थे। तो साथ में उन्होंने कहा भी, लेकिन ऐसे लग रहा था कि वो कि नए नए पाकिस्तान आए हैं। हालांकि जो 16 महीने की PDM हुकूमत गुज़री शहबाज शरीफ की निगरानी में, उसमें इन्होंने 1850 अरब रुपए कर्जा लिया, जो कि PTI की हुकूमत के 44 महीनों से भी 41% ज़्यादा था। तो इनसे कोई पूछे कि आपने माशाल्लाह इतनी खुसूसियात बयान कर दी हैं पाकिस्तान की, तो कोई अक्ल का अंधा इस मुल्क में आके सरमायाकारी करेगा? अब इस तकरीर के बाद वो सोचेगा कि भाई ये तो शहबाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो हम दुरूद शरीफ पढ़कर आए हुए थे कि हम इस इन्वेस्टमेंट से बचें। ये खौफनाक किस्म की गुफ्तगू वहां पर कर गए। सच है, लाजमी सच बातें की उन्होंने, लेकिन वो फोरम नहीं था कि जहां पर जाकर अपने सच बोलना था। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब जो सऊदियों ने हमारे साथ किया, शेखों ने हमें इतना माल दिया, यानी हम बर्बाद हुए थे लेकिन शेखों ने हमें माल दिया। मैं सऊदी अरब का नाम लूंगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि सऊदी अरब ने जो कुछ हमारे साथ किया हम पे बैक नहीं कर सकते, हम उन्हें वापस भी नहीं दे सकते, यानी हम पे बैक ही नहीं कर सकते किसी भी तरह से। जनाब हमसे ये भी उम्मीद ना रखे कि शेखों ने जो पैसा डाला है पाकिस्तान में हम वो वापस कर सकते हैं। और हालात पता है क्या है? इन्हीं शहबाज शरीफ साहब ने बुनियाद रखी थी SIFC की। SIFC जो है वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है। ये इन्होंने बनाई थी पिछले साल जब PDM की हुकूमत में शहबाज शरीफ वजीर आजम थे। चारों जो सूबाई वजीर आला थे, चारों सूबों के वजीर आला वो इसके मेंबर्स थे।
उस वक्त सूबों में निगरान हुकूमतें थी सवाए सिंध के और बलूचिस्तान के, बाकी सूबों में निगरान हुकूमतें थी। तो चारों वज़ीर आला इसके मेंबर थे और आर्मी चीफ जो है वो भी इसके मेंबर थे। तो इस तरह ये एक उन्होंने काउंसिल बनाई थी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है और अरबों डॉलर पाकिस्तान में लाकर जमा किए जाएंगे। अब इसके क़याम के बाद से लेकर अब तक क्या हुआ, ये तफसील जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है और इसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। तो नाज़रीन, जो वजारत खजाना की रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि SIFC के क़याम से लेकर अब तक जो 9-10 माह गुजरे हैं, इसमें हुआ क्या है। इसमें प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट में 54% कमी हुई है, किसी चीज में इजाफा नहीं हुआ बल्कि कमी हो गई है 54%। तरक्याती अखराजात में 12% कमी हो गई है। कारोबारी कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में 1.2% कमी हो गई है और जो बजट खसारा है उसमें 34.8% का इजाफा हो गया है, जबकि शोबा ज़राअत के लिए कर्जों में 30% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ने के बजाय कम हुई हैं। तो कहां पाकिस्तान आगे बढ़ा या कहां पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारी सरमायाकारी आई या पाकिस्तान ने तरक्की की या पाकिस्तान आगे बढ़ा, ये भी एक कागजी कार्रवाई थी, एक नजर का धोखा था जो इस हुकूमत ने किया है।